हेलो फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका आयल अकेडमी में। आज हम अपनी उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं जहां से हमने छोड़ा था। फ्रेंड्स, आज जैसा कि इलेक्शन हुए हैं, देख लीजिए, मैंने भी वोटिंग की है, आपने भी की होगी। तो आई होप असमंजस में है कि आर एस मेंस 23-24 को है या कब है, पता नहीं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। बस आप भी पढ़ते रहे, हम भी पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा बिजी हो गया था। मैंने कहा क्या पता 23-24 को एग्जाम है, फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ा चांसेस है आगे बढ़ने के। मैंने कहा आज एक वीडियो और बना देता हूँ। तो आज फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं कि भाई ये जो नीति शास्त्र है, एक्चुअली ये वीडियो तो होना चाहिए था मेरा पहला वीडियो एथिक्स का, लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ लगभग लास्ट में। कि नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य, कि नीति शास्त्र क्या होता है, क्या डेफिनेशन है, वैल्यूज क्या होती है। तो इन सब चीजों को हमें पढ़ना तो था बहुत पहले, लेकिन हम पढ़ रहे हैं आज। तो देखो फ्रेंड्स, क्या है, सबसे पहले तो आप देखें कि नीति शास्त्र जो है वो बेसिकली क्या है। मैंने 3 डेफिनेशन समझाई है, 1, 2 and 3। आपको जो भी अच्छी लगे उस डेफिनेशन को आप आत्मसात कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। कैसे, देखें। फर्स्ट थिंग कि नीति शास्त्र क्या है। नीति शास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं मॉरलिटी। मॉरलिटी एक वर्ड है ग्रीक भाषा का, मोरस। मॉरलिटी मोरस से बना है, और मोरस का मतलब होता है रीति रिवाज। यानी बेसिकली दोस्तों क्या है, नीति शास्त्र कुछ भी नहीं। पहले जो हमारे समाज में रीति रिवाज थे, रीति रिवाज जैसे विवाह एक प्रथा हुई, ये जो अपने अंत्येष्टि है, यानी कि मृत्यु एक संस्कार हुआ, जन्म एक संस्कार हुआ, नामकरण एक संस्कार हुआ। ये जितने भी हमारे रीति रिवाज थे समाज में, उनको समाज ने क्या दे दिया, ठप्पा, बोले तो मान्यता दे दी। और धीरे धीरे यही रीति रिवाज फ्रेंड्स क्या बन गए, नीति शास्त्र बन गए। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जाम्पल, अब सोचना कि कोई अब मरता है, अपने राजस्थान को ले लो, कि राजस्थान में किसी की मृत्यु होने पर चिट्ठी भेजी जाती है, भेजते हैं, चिट्ठी आपके यहाँ आती है। लेकिन दोस्तों चिट्ठी को हम अपने घर में नहीं लेते, उसको कि उजाला मर जाओ, और उसको बाहर ही वहां फाड़ के फेंक देते हैं। पता नहीं लॉजिक क्या है। तो ये एक प्रथा थी, उसको समाज ने मान्यता दे दी, और ये एक नीति शास्त्र बन गया। कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जो आज नीति शास्त्र है, लेकिन है वो बिल्कुल इलॉजिकल। चिट्ठी को अंदर न लेके बाहर फाड़ देना, क्या मतलब, मुझे तो कोई लॉजिकली नजर नहीं आती, फिर भी क्या पता क्या लॉजिक हो। तो ये जो प्रथाएं थी, इन्हीं का क्या कर दिया गया, संस्थाकरण कर दिया गया। और यही संस्थाकरण जब समाज ने मान्यता दे दी तो क्या बन गया, नीति शास्त्र। करेक्ट। मॉरलिटी एक वर्ड है मोरस, जिससे बना है, ग्रीक भाषा का वर्ड है मोरस। और इस मोरस का मतलब सिर्फ इतना सा है, क्या दोस्तों, रीति रिवाज। तो ये जो रीति रिवाज थे पहले हमारे समाज में, इनको समाज ने ठप्पा, बोले तो मान्यता दे दी। और यही रीति रिवाज आगे चलकर क्या बन गए, नीति शास्त्र बन गए, या नीति शास्त्र का बेस बन गए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज देखें दोस्तों, दूसरी चीज अपन यहां डिस्कस करते हैं। नीति शास्त्र वह विज्ञान है, नीति शास्त्र वह विज्ञान है जो सामान्य मनुष्य, ध्यान रहे, जो सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का उचित व अनुचित की दृष्टि से मूल्यांकन कर सामान्य व सार्वभौमिक नियम बनाता है। वापस सुनो, नीति शास्त्र वह विज्ञान है जो किसी सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का उचित व अनुचित की दृष्टि से मूल्यांकन कर सामान्य और सार्वभौमिक नियम बनाता है। यही क्या कहलाता है दोस्तों, नीति शास्त्र। बोलना मेरे साथ वापस, नीति शास्त्र वो विज्ञान है जो सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों के उचित व अनुचित की दृष्टि से मूल्यांकन कर सामान्य और सार्वभौमिक नियम बनाता है। ये थोड़ी डिफिकल्ट है, इसको बेसिक चीज समझे कि नीति शास्त्र कहीं है, एक विज्ञान है, उनमें कौन हो सके, उसमें सिर्फ सामान्य मनुष्य हो सकते हैं। अब समझना, सामान्य मनुष्य बताऊंगा। नीति शास्त्र एक विज्ञान है, उसमें कौन हो सकते हैं, सामान्य मनुष्य हो सकते हैं। सामान्य मनुष्य के भी कैसे कर्म दोस्तों, ऐच्छिक कर्म, अनैच्छिक नहीं, ऐच्छिक कर्म। नीति शास्त्र एक विज्ञान है, उसमें क्या होते हैं, सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्म। अब वो ऐच्छिक कर्म उचित है अनुचित है, इसका क्या किया जाएगा, मूल्यांकन बोले तो इवैल्यूएशन,
कि वास्तव में आप जो काम कर रहे हो वो सही है गलत है, तो उसका उचित और अनुचित पहले मूल्यांकन करेंगे, फिर कहेंगे हाँ साहब अगर उचित है तो अगर लो आज वो नियम, और यही नियम क्या फिर बन जाता है सार्वभौमिक नियम बन जाते हैं, यानी सामान्यकरण कर दिया जाता है उन नियमों का, तो वो नियम पूरी सृष्टि या बोले तो पूरे क्षेत्र को कवर कर लेते हैं। वापस बता रहा हूं, नीति शास्त्र एक विज्ञान है, बोलो मेरे साथ, नीति शास्त्र एक विज्ञान है जो सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों के उचित व अनुचित की दृष्टि से मूल्यांकन करके सामान्य और सार्वभौमिक नियम देता है। समझ गए? रटना नहीं, समझना है। विज्ञान है, सामान्य मनुष्य होगा, ऐच्छिक कर्म होंगे, उनका उचित और अनुचित मूल्यांकन होगा और उस आधार पर कुछ नियम दे दिए जाएंगे जिनको सार्वभौमिक सामान्यकरण कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ड्स याद होने चाहिए। ये एक विज्ञान है जिसमें सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों के उचित व अनुचित की दृष्टि से मूल्यांकन कर सामान्य व सार्वभौमिक नियम दे दिएगा। अब देखो, सामान्य मनुष्य बात कि सामान्य मनुष्य शब्द क्यों काम में ले रहे हो, क्या जरूरत है? क्योंकि मनुष्य तो सब सामान्य होते हैं। किसी के 3 आंखें होती है, 2 कान होते हैं, हाँ 2 कान होते हैं, 2 नाक होते हैं, नहीं 1 नाक होता है। तो देखो, सामान्य मनुष्य का मतलब है छोटा बच्चा है, मान लीजिए 2 साल का बच्चा, वो क्या सामान्य नैतिकता क्या है? समझ रहे हैं? वो तो कहीं भी मूर्ति कर देता है, जबकि सार्वजनिक स्थान में मूर्ति करना भी क्या अपने आप में क्या अनैतिक? तो ये जो है, यानी कि छोटे बच्चे, कोई पागल व्यक्ति, या पागल व्यक्ति को क्या नैतिकता सिखा, वो खुद अपनी नैतिकता भूल जाओगे। जबकि पशु है, तो सांडे को नैतिकता सिखा सकते हो क्या? बकरे को नैतिकता सिखाओगे क्या? नहीं सिखा देना, आप सिखा सकते हो। तो छोटे बच्चे हैं, कोई पागल व्यक्ति है, कोई पशु है, उन पर नैतिक नियम लागू नहीं होते। ये नैतिक नियम आप और हमारे जैसे जो IAS RS के भूमिए हैं उनके ऊपर लागू होता है ना। हाँ बिल्कुल, तो हम थोड़े सामान्य श्रेणी के मनुष्य हैं, तो छोटे बच्चों पे लागू नहीं होंगे, पागल मनुष्यों पे लागू नहीं होंगे, पशुओं पे ये नियम लागू नहीं होते हैं। ऐच्छिक कर्म, ऐच्छिक कर्म वे कर्म जिन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। मैं मेरी बोली पे नियंत्रण कर सकता हूँ। ऐसे कर्म जिन पर आपका फोकस होता है, आप उस पर डिफोकस भी हो सकते हैं, फोकस भी कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं ऐच्छिक कर्म। लेकिन श्वसन, सांस लेना या हृदय गति, ये सब तो अनैच्छिक कार्य है, इनको रोक सकते हो आप, रोक लेना, कभी वापस चलो ही नहीं होंगे। यानी कि ऐच्छिक कर्म जिन पर मनुष्य का नियंत्रण होता है, वही किसमें आते हैं? आपके नीति शास्त्र में आते हैं। समझ गए दोस्तों? ये 3 वर्ड बच जाने चाहिए। सामान्य मनुष्य, सामान्य मनुष्यों के कैसे कर्म? सामान्य मनुष्यों के आपके ऐच्छिक कर्म, अनैच्छिक कर्म नहीं, उनका उचित और अनुचित मूल्यांकन। ये दूसरी डेफिनेशन होगी, ध्यान रखें। तीसरी डेफिनेशन यहां आती है दोस्तों, देखें, नीति शास्त्र कोई प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान ना होकर एक सामाजिक विज्ञान है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस? ग्रेट डिफरेंस। प्राकृतिक विज्ञान ना होकर एक सामाजिक विज्ञान है। इसमें क्या होना चाहिए इस पर ध्यान दिया जाता है, ना कि क्या है। भाई साइंस क्या कहता है? आपका साइंस तो यही कहता है, हाँ भाई सूर्य एक ग्रह है, पृथ्वी की एक ग्रह है, चक्र लगा रही है पृथ्वी, या ये पादप है, इससे सिलिकोना नामक कोई दवाई प्राप्त होगी। तो ये सारी चीज साइंस क्या कहता है? भाई ये है, लीजिए। लेकिन ये जो हमारा नीति शास्त्र है, ये नहीं कहता कि ये है लीजिए, ये है, लेकिन ये उचित है कि अनुचित है? उचित है तो लीजिए, अनुचित है तो छोड़िए। समझे क्या? तो साइंस और प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में यही डिफरेंस है। और नीति शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, ये क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है। यूं कहूं, ये साइंस है और ये सोशल साइंस है, यानी ये नीति शास्त्र है और ये खाली विज्ञान है, यानी नीति शास्त्र इससे बड़ा दायरा है। तो ध्यान दें, प्राकृतिक विज्ञान ना होकर एक सामाजिक विज्ञान है। इसमें क्या होना चाहिए इस पर जोर दिया जाता है, न कि क्या है। प्राकृतिक विज्ञान जिसमें वर्णनात्मक और तथ्यगत स्थिति होती है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, भूकंप वगैरह आदि के बारे में जानते हैं। और साथ ही साथ प्राकृतिक विज्ञान किस पे फोकस करता है? सिद्धांतों में। ये सिद्धांत फलाना, लेमार्क, डार्विन, सारे सिद्धांत देखे गए ना। लेकिन ये सैद्धांतिक पक्ष तो ही है, इसमें व्यवहारिक पक्ष भी होते हैं। कौन सा सिद्धांत उचित है और कौन सा अनुचित है, ये हमें नीति शास्त्र बताता है, हमारा प्राकृतिक विज्ञान नहीं बताता।
तो बताना, डेफिनेशन बताना कि नीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान ना होकर एक सामाजिक विज्ञान है, जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि क्या होना चाहिए, ना कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह क्या है। और साथ ही साथ इसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों पर बराबर जोर दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। एक छोटी सी चीज ध्यान रहे कि नीति शास्त्र में आत्मगत मूल्य भी होते हैं और वस्तुगत मूल्य भी होते हैं, या यूं कहूं नीति शास्त्र में व्यक्ति के आंतरिक मूल्य तो ही है, साथ ही साथ सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य भी विद्यमान होते हैं। ये चीज भी ध्यान रखनी है। नीति शास्त्र में आत्मगत मूल्य भी होते हैं और वस्तुगत मूल्य भी होते हैं। ये बेसिक, अगर आप नीति शास्त्र की परिभाषा में देखें, इसमें से जो भी अच्छी डेफिनेशन लिखे हैं आपको लगे वो लिख सकते हो। अब देखो, ये कुछ 4 आइटम लिखे, इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। शुभ अशुभ उचित अनुचित, शुभ अशुभ उचित अनुचित। तो देखिए, शुभ और अशुभ की परिभाषा क्या होगी। मान लीजिए आ गया 1 नंबर का शुभ, तो सिंपल बात, नैतिक दृष्टि से अच्छे कर्मों को तो क्या कहते हैं, शुभ, और नैतिक दृष्टि से बुरे कर्मों को क्या कहते हैं, अशुभ। डायग्राम से समझ जाओगे, इसलिए मैं डायग्राम बनाया। नैतिक दृष्टि से शुभ अच्छे कार्यों को क्या कहते हैं, शुभ, और नैतिक दृष्टि से बुरे कार्यों को क्या कहते हैं, अशुभ। ओके, देन उचित और अनुचित। देखना, उचित से शुभ की ओर जाना है, अनुचित से अशुभ की ओर जाना है। तो उचित और अनुचित क्या है, वे साधन है, वे साधन जिनसे शुभ कार्यों की ओर जाया जाता है उनको उचित कहते हैं। वे साधन जिनसे अशुभ कार्यों की ओर जाया जाता है उनको क्या कहते हैं, अशुभ, अनुचित कहते हैं। तो वे साधन, साधन मतलब मीन्स, हमारे पास जिनसे हम कर्म को करते हैं, कोई भी आपका साधन हो, आपका शरीर भी अपने आप में एक साधन है, तो वे साधन जिनसे शुभ कार्यों की प्राप्ति होती है उन्हें उचित कहते हैं। वे साधन जिनसे अशुभ कार्यों की प्राप्ति होती है, अशुभ कार्य होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहेंगे आप अनुचित। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे, 4 चीजें, शुभ अशुभ, नैतिक दृष्टि से अच्छे कार्य शुभ, नैतिक दृष्टि से बुरे कार्य अशुभ, उचित, वे साधन जिनसे शुभ कार्यों की प्राप्ति होती है वे उचित होते हैं, और वे साधन जिनसे अशुभ कार्यों की प्राप्ति होती है, अशुभ कार्य होते हैं, उनको क्या कहेंगे, अनुचित। तो ये दोनों तो साधन है, मीन्स काम करने का जरिया, और ये हमारा क्या टारगेट है, साध्य है। यूं कहें ये दोनों साधन है, और यूं कहें ये दोनों क्या है, साध्य है। ओके, फिर आता है संकल्प स्वातंत्र्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने तो 2 लाइन में लिखी, आप इसमें और ऐड करिएगा। संकल्प स्वातंत्र्य का मतलब ये है कि आज मैं जो पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, भगवान है कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन शुभ संकल्प स्वातंत्र्य यह कहता है कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है, प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसके किसी भी कार्य पर किसी भी बाह्य शक्ति का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, वो जो भी करता है उसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए दोस्तों ठान लो, पूरी कमर कस लो कि इस बार आर इस पार, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम भी संकल्प स्वतंत्र, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी जो मैं करता आ रहा हूं 2 सालों से, ये हो गया वो हो गया, नहीं, नो बहानेबाजी। आप संकल्प रूप से स्वतंत्र हैं, आपको किसी ने नहीं रोका है, आप जो चाहे उचित एक्शन लें और अपने टारगेट को हिट करें। संकल्प स्वतंत्र, व्यक्ति अपने कर्मों को करने के लिए पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र है। फिर आते हैं दोस्तों पाप और अपराध, कुछ भी नहीं, नैतिक दृष्टि से बुरे काम होते हैं वो पाप कहलाते हैं, और विधिक रूप से जो बुरे कर्म होते हैं वो अपराध कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोड पे कोई कुत्ता बैठा था, आप बाटो ठोक दी, बच, आपने क्या अच्छा कर किया, नहीं आपने पाप किया है, क्योंकि नैतिक दृष्टि से वो भी एक पशु था, वो भी आपके बराबर का दर्जा रखता है, आपने उसको पत्थर मारा बिना किसी गलती के, आप फॉल्ट में उसका, आपने फॉल्ट क्या किया, आपने पाप किया। ओके, अपराध, आपने किसी को जाके चक्कू पहना दिया या किसी का मर्डर कर दिया, आपने पाप किया है, लेकिन वो पाप किस दृष्टि से, विधिक दृष्टि से आपको दंड मिलेगा, तो ये क्या है, ये अपराध की श्रेणी में। दोस्तों अच्छा लगा होगा मेरा ये ऑफिसर, आगे भी हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे, और प्लीज हो सके तो आप वॉइस स्क्रीन का जो मैं कहूँगा नहीं बार बार, थोड़ा बिजी रहूंगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है RS 2324 को पूरा कोर्स तो लगभग हो गया है फिक्स का, तो
बाकी वाली सीरीज भी आगे चलती रहेगी। जो नव युवक बाद में जो जुड़ेंगे अभी 2019 की भर्ती के लिए, उनके लिए भी ये श्रृंखला जारी रहेगी। और आप भी फ्रेंड्स एक बार दे दें ये RS मेंस दे दें, और उसके बाद कोई ऐसा चैनल बनाए। रियल में कंटेंट नहीं है, लोग अनसन वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कंटेंट तो होना चाहिए ना। जैसे कि मैंने एथिक्स के सारे पॉइंट टू पॉइंट कवर करके थंबनेल बना के आपके डाले, तो उससे लगता है हाँ सिलेबस कर रहे हैं। तो आप अपन जैसे आगे और बढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए और कोर्स बनाएंगे, तो आप भी ऐसा प्रयास करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंटेंट मिले और घर बैठे आराम से अपन तैयारी कर सकें। यही मेरा ध्येय है। बाय बाय, टेक केयर, सबका केयर, गुड नाइट।